को सुधारने की इच्छा होगी, हमारा घर ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो भाई पहले ही कह दे रहा हूं मैं आपसे, कहीं बाद में मुझसे कहो नहीं, ये इच्छाएं कभी भी भागवत पूरी नहीं करती है। श्रीमद् भागवत पुण्य और भक्ति दोनों में भेद होता है, सावधानी से सुनिए। पुण्य और भक्ति दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। श्रीमद् भागवत हम पुण्य करने के लिए नहीं करते हैं, भक्ति प्राप्त हो उसके लिए भागवत की कथा है। और पुण्य की इच्छा रखना भी नहीं कभी भागवत के माध्यम से। पुण्य का मतलब क्या है? जिस प्रकार आप पुण्य कमाया जाता है, कहते हैं ना पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ। मैं सच बताते हैं, हम कई लोग कहते हैं आसन के नीचे जल छोड़ दो, आंखों से लगा लो। उसका तात्पर्य क्या होता है? आपने जो भी पुण्य किया आसन पर बैठ करके, यदि आपने उसका जल आंखों से लगा लिया शम शक्राय नमः कह करके, तो आपका पुण्य इंद्र नहीं ले जाएगा, नहीं तो आपने जो भी किया वो पुण्य इंद्र ले जाएगा। लेकिन पुण्य लेके कब जाएगा? जब मन में पहले से विचार करके बैठोगे कि मैं पुण्य कर रहा हूं। अब भगवान का नाम गाना कोई पुण्य थोड़ी ही है। आप उसके बदले सुख ऐश्वर्य की इच्छा कर भी कैसे सकते हो? आप गुरु मंत्र की माला करने बैठे हो, भगवत स्मरण करने के लिए बैठे हो, भगवान की सेवा करने के लिए बैठे हो। अब मैं गिरधर लाल जी की सेवा करने बैठे तो उस समय यह थोड़ी भाव होगा कि हम पुण्य कर रहे हैं। अरे हमारे लाला हैं, इनको तो हम सजामेंगे। माँ अपने बेटा को नवावे और उसके बदले भगवान से कहे, हे लाल जी, हे ठाकुर जी कृपा करियो, मैं अपने बेटा को नवा रही हूं, या के बदले मुझको खूब ऐश्वर्य मिल जाए, मुझको खूब। ऐसा होगा कभी? कभी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से अपने घर के ठाकुर जी के समक्ष बैठ करके आप कुछ भी भजन पूजन करो, कोई भी अर्चना करो, कोई भी स्तुति का पाठ करो, स्तोत्र का गान करो, उसको पहले से ही विचार करके बैठोगे कि मैं पुण्य कर रहा हूं, तो फिर जल डालना ही पड़ेगा। फिर तो इंद्र खड़ा ही हो जाएगा आकर के कि पुण्य कर रहा है, मैं ले लूं। विचार ही मत करो ना कि मैं पुण्य कर रहा हूं, ये मेरा स्वभाव है, ये तो मैं करूंगा। पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य कमाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम धन कमाते हैं, और याद रखिए कमाई हुई वस्तु एक ना एक दिन खर्च जरूर होती है, एक दिन उसका व्यय होता ही है। दुनिया भर के पुण्य कमा लिया आपने, और किसी ने आपके आकर के इतनी सी भी प्रशंसा कर दी ना, अरे आप तो बड़े अच्छे हो, ये अच्छे हो शब्द सुनते ही आपका आधा पुण्य खत्म हो जाएगा। पुण्य के प्रभाव से, पुण्य का क्या मतलब होता है? हम अपना ऐश्वर्य चाहते हैं, हम अपना वैभव चाहते हैं, हम अपना नाम चाहते हैं, हम अपनी कीर्ति चाहते हैं, पुण्य से वही मिलता है। और किसी ने आके रत्ती भर भी आपकी प्रशंसा कर दी तो आपका आधा तोला पुण्य खत्म हो जाएगा। इसलिए पुण्य नहीं करना है, पुण्य के लिए भागवत है भी नहीं। भगवत प्राप्ति हो, भक्ति प्राप्ति हो, उसके लिए भागवत की कथा। पुण्य तो कमाया जाता है, और कमाई हुई वस्तु खर्च होती है। यहां पृथ्वी पर नहीं होगी तो स्वर्ग जाकर के खर्च कर लोगे, और जिस दिन खर्च हो गया, पुण्य क्षीणे मर्त लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होते ही आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। आपको भेज दिया जाएगा, जाओ दोबारा पुण्य कमाओ, फिर स्वर्ग आना। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें ऐसा स्थान चाहिए जहां जाने के बाद पुनः कभी आना ही ना पड़े पृथ्वी पर। और वो स्थान तो केवल और केवल वैकुंठ है, भगवान का स्थान। तो निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखाद्रमितद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। महाराज जी, पिबत, भागवत को सुनने का बिल्कुल भी आज्ञा नहीं की गई है। श्रीमद् भागवत को सुनने की आज्ञा नहीं है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कि भैया हम भागवत सुनने बैठे हैं, वो पहले ही सचेत हो जाओ, ये सुनने की जगह ही नहीं है। सुनने क्यों बैठे हो? हम कहें कि भैया चलो दूध को सुन लो, होगा काम? दूध सुनने से काम नहीं होता।
मैं बीमार हो जाऊं, डॉक्टर के पास चला जाऊं, डॉक्टर दवाई लिख दे और दवाई लिख के कह दे इन दवाइयों का नाम सुन लो, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, होगा क्या? कभी नहीं होगा। दूध पीने से ही उसका प्रभाव होगा, औषधि पीने से ही उसका प्रभाव होगा। ऐसे ही भागवत सुनने की भावना नहीं है, भागवत को पीने की भावना बताई गई है। मैं अपनी कथा में खूब कहता हूं इस बात को, भागवत सुनने का विषय है ही नहीं। अरे विचार करो, सुनने का भाव होता ना तो ठाकुर जी कान तो बनाते, लेकिन ये बाहर का दोने नहीं बनाते। तो ये बाहर के दो दोने क्यों बनाए ठाकुर जी ने? चश्मा लटकावे के काजे, ताकि चश्मा लटक जाए इसमें? नहीं, ठाकुर जी ने पात्र दिए हैं हमको दो, और पात्र दिया जाता है तो उस पात्र में कोई ना कोई रसायन वस्तु पी जाती है, कोई ना कोई रस भरी वस्तु का सेवन किया जाता है। आप मुझे चांदी का गिलास दोगे, चांदी का कटोरा दोगे, चांदी का लोटा दोगे, तो आपका भाव यही रहेगा महाराज जी इसमें जल पियो, दूध पियो, आपकी जो इच्छा हो पेय पदार्थ इसमें पिया करो। ऐसे ही ठाकुर जी ने जब हमारा जन्म हुआ तो हमको दो पात्र दे दिए, लो बेटा ये दो दोने तुमको दे रहा हूं, क्या करना? बोले कुछ नहीं, दोनों में छेद करके कुंडल पहन लेना। नहीं, लीक हो जाएगा पूरा जो भी भरोगे। कहना तो हमको भी नहीं चाहिए, हमने भी पहन रखा है, लेकिन जब हमको पता नहीं थी तभी हमको पहना दिया गया। खैर इसका भाव कोई और होगा, लेकिन वास्तव में कुंडल से कान की शोभा नहीं है। कान की शोभा किससे? बोले वक्ता व्यास मंच पर बैठ करके रसप्लावनी श्रीमद् भागवत की पीयूष वर्षा करे, अपने दोनों कान रूपी पात्रों में भर भर करके उसको पी लो, धारण कर लो। औषधि सुनने से आपका रोग दूर नहीं करेगी, औषधि पीने से ही रोग दूर होगा। उसी प्रकार भागवत सुनने की इच्छा यदि मन में है तो हृदय में जो आपके संसारी रोग हैं, काम क्रोध वासनाएं हैं, वे नष्ट नहीं होंगी। उसके लिए आपको कान रूपी श्रवण नंद से भगवान के नाम को, भगवान के यश को, कीर्ति रूपी इस रस को पीना पड़ेगा। और जब पियोगे तो असर हो। मदिरा का नाम सुनने मात्र से नशा नहीं होता, मदिरा का पान करने से ही उसको नशे का इच्छा होती, नशे का भाव आता है। तो श्रीमद् भागवत सुनने का भाव बताया, पीने का भाव बताया। फिर कहते हैं सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? श्रोता के तो लक्षण बता दिए कि श्रोता निर्मत्सर होना चाहिए, ईर्ष्यावान नहीं होना चाहिए। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। हमारी भागवत जी के बगल में विराजमान है श्री सुखदेव जी महाराज। ये सुखदेव जी साक्षात भागवत के वक्ता हैं। इनको इसीलिए रखा जाता है ताकि इनको देख देख करके भाव आवे कि वक्ता को इनके जैसा होना चाहिए। आम के विशाल वृक्ष पर एक चील आकर के बैठ जाए और वहां बैठ करके अपना भोजन ढूंढती है, लेकिन आम को नहीं खाती। आम के विशाल वृक्ष पर कबूतर आकर के मादा कबूतर को खोजता है और बैठा बैठा भूख के मारे व्याकुल हो जाता है, लेकिन आम को नहीं खाता। लेकिन उसी आम के वृक्ष पर जब तोता आकर के बैठता है तो तोता थोड़ा नीचे उतरता है, अपनी फलों की विद्या जो उसको भगवान ने दी है उस हिसाब से उन आमों में सबसे श्रेष्ठ आम को खोजेगा, उसके पास जाएगा, अपनी चोंच मारेगा, खुद भी रस लेगा, और जैसे ही चोंच बाहर निकालेगा 2-4 बूंद उसमें से छलक के नीचे गिरेगी, छोटे छोटे कीड़ों को भी रस प्रदान कर देता है। ये सुख का लक्षण है। वो अकेला रस नहीं लेता, वो सबको रस में, रसीली रस में रहत, कैसे है वो पद? रसीली रस में रहत गड़ी। किनका पद है? अष्ट सखाओं में से है, रसीली रस में रहत गड़ी। वैसा ही वक्ता होना चाहिए, रसीला होना चाहिए, स्वयं रस में उन्मुक्त होना चाहिए। और खुद ही रसवान नहीं है, दूसरों को क्या रस देगा? वो रस में उन्मुक्त होना चाहिए। भागवत का रस पहले खुद पी ले, खुद को रस भरा करे, तब दूसरों को रस प्रदान करे। उस भाव से ये कथा
बताई गई यहाँ पर भागवत के वक्ता के लक्षण बताए गए। तत्पश्चात सौनकादि ऋषियों ने 7 प्रश्न किए सूत जी से, और उन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी महाराज भागवत की कथा सुना रहे हैं, और उससे पूर्व वे अपने गुरु को वंदन करते हैं। हम भी सुखदेव जी को प्रणाम करें। कि यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृतम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज को श्री सूत जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। हम भी गुरुदेव वंदना गा लें? नहीं, उसी में रहने दो। दृढ़ेन चरणन केरो परोसो दृढ़ेन चरणन केरो दृढ़ेन चरणन केरो परोसो दृढ़ेन चरणन केरो दृढ़ेन चरणन केरो परोसो दृढ़ेन चरणन